अच्छा ऐसे है कि अगर आप लंदन की बात करें तो वो मेन सिटी है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द प्लेस जहाँ पे जरा चार्म हो, ग्लैमर हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। पाकिस्तान से जाने वाले ज्यादा बच्चे का मिथ यही होता है मेंटली कि जी मैं लंदन जाऊंगा तो जॉब अच्छी मिलेगी, जबकि लंदन, इन साइड लंदन एक तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है अकोमोडेशन के लिहाज से, लिविंग कॉस्ट उसकी बड़ी महंगी है, ट्रैवलिंग बहुत महंगी है। तो उसका जो एक माइंड सेट होता है कि लंदन में जाना है, वो चला तो जाता है बट जॉब भी मिल जाती है। बट द प्रॉब्लम इज कि जितना कमा रहा है उतना ही लगा रहा है, उतना देयर इज नो एक्सपेंसिव हो जाए, सेविंग। बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही बच्चा आउटसाइड लंदन जाता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम है उसके पास, फिर अकोमोडेशन के लिए उसके पास चीपर थिंग। चीप अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर अलोंग विद दैट उसी स्टूडेंट के पास जो वो कमा रहा है कुछ सेव भी कर रहा है। लाइक अगर आपको 300 पाउंड एक वीक में अकोमोडेशन मिल रही है इन साइड लंदन, तो वही अकोमोडेशन आपको 150 पाउंड, 80 पाउंड तक की भी मिलती है आउटसाइड लंदन। अगर स्टूडेंट आउटसाइड लंदन जा रहा होता है तो वहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिहाज से भी अच्छी होती हैं, क्योंकि देखिए जो जो सिटी ज्यादा सैचुरेटेड है उतनी ही कम जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। ऐसे ही है। जितना ज्यादा ऐसा एरिया होगा जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा स्टूडेंट की नहीं है, तो फिर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से होंगी। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ दैट यू शुड गो टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एडनब्रा है, इट्स अ फेस्टिवल सिटी, वहाँ पे हर वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं। तो वी रिकमेंड टू स्टूडेंट कि आप अपना अगर प्रोसेस कर रहे हैं फॉर यूके और आपको एक पीसफुल सी जगह चाहिए, साफ सुथरा इलाका, ठंडा, और उसके साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और अकोमोडेशन दोनों एक टाइम पे बेस्ट मिल रही हैं, तो यू शुड गो देयर। नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रही और आप वहां पर सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल कैसे होगा? ऐसा ही बिकॉज है, 1 रुपए और पाउंड में बहुत बहुत ज्यादा बहुत फर्क है। डिफरेंस है। अच्छा, कुछ लोग ये ख्वाब लेके जाते हैं कि वहां पर जब वो अपने स्पाउस को बुला लेते हैं और स्पाउस को बुलाकर वहां पर अगर उन्हें कोई बर्थ हो जाती है बच्चे की, तो उसको फौरी नेशनलिटी मिल जाती है या कुछ टाइम फ्रेम उसको निकालना होता कुछ टाइम फ्रेम तो होता ही है, जाहिर सी बात है, पेपर वर्क होता है, आपका बच्चा वहाँ पैदा हो रहा है, उसके कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एंड एवरीथिंग, तो टाइम तो लगता है। बट यस, जो बच्चा वहाँ बॉर्न हो रहा है उसको ऑब्वियसली वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। है? अच्छा, फौरी मिल जाती है। हाँ जी। अगर आप वहां पर, मेरे ख्याल में सबसे महंगा काम यही है, हाँ बिकॉज जी। वहां पे ऑपरेशन जो है वो कॉस्ट करता है मिलियंस ऑफ पाउंड। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यूके के बारे में ही हम आपसे जरा पूछना चाहेंगे कि यूके में कितनी इंटेक्स होती हैं एक साल में? सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक, 2 इंटेक्स होती है या ज्यादा होती नहीं, यूके में ऐसे है कि मेजरली अगर कंसीडर किया जाए तो 3 इंटेक्स होती हैं, जिसमें सितंबर सबसे बड़ी इंटेक होती है, जिसमें हर तरह का कोर्स ऑफर हो रहा होता है। टेक्निकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज, मेडिकल के कोर्सेज, हर तरह का कोर्स ऑफर हो रहा होता है, वो एक मेजर इंटेक होती है जिसमें बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान से जाता है स्टूडेंट्स का। अगर आप उसके बाद बात करें तो जनवरी इनटेक है। जनवरी इनटेक में ये है कि स्टूडेंट के पास जरा ऑप्शंस है? लिमिटेड कम हो होते हैं, जाते हैं। कम यूनिवर्सिटीज होती हैं, कम कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं। एंड देन देयर इज अ मे इनटेक। मे इनटेक में भी बहुत से बच्चे जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली कोर्सेज थोड़े से मिनिमम अवेलेबल होते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ज्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होती। बट देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज इन यूके जिनकी जून इनटेक भी है, नवंबर इनटेक भी है, देन अप्रैल इनटेक भी होती है। देर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन यूके। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले मेजरली हम कंसिडर करते थे सितंबर को और जनवरी को। हमने बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे बात कर ली है। अब एक स्टूडेंट जो जा रहा होता है वो ख्वाब तो बहुत सारे लेके जा रहा होता है, तो हमारे देखने वाले नाजरीन को आप क्या बताएंगे कि एक स्टूडेंट जो बाहर जाता है, स्पेशली इन 3 कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके, वो कितना मिनिमम कमा सकता है और मंथली वो कितना कमा सकता है? एक मंथ में वो अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक स्टूडेंट का सबसे पहले तो वहां पे सर्वाइवल मैटर करता है। अगर तो वो इतना अच्छा कमा रहा है कि वहां पे उसका अपना मंथली सर्वाइवल अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो बात ये है, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप वहां पढ़ने गए हैं, आपको वहां पे अपने एजुकेशनल फंड्स निकालने हैं, अपनी अकोमोडेशन देखनी है, अपने वहां पे लिविंग कॉस्ट चेक करनी है। अगर वो सब कुछ कंपेटेबल है स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ करंट स्टेटस पे, तो इट्स गुड। देन व्हेन इट कम्स टू द पीएसडब्ल्यू पार्ट, वहां पर जाके वी शुड लुक आफ्टर कि वो क्या कमा रहा है और वो पीछे क्या दे रहा है, अपना क्या बचा रहा है।